हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में क्लास 12 एनसीईआरटी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे फिनॉल का वर्गीकरण। इससे पहले दोस्तों, इसके पहले बहुत सारी वीडियो आ चुकी हैं। यदि आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिनॉल का वर्गीकरण। तो दोस्तों, फिनॉल के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले हमें फिनॉल के बारे में पता होना चाहिए कि फिनॉल होता क्या है ना। तो आपको मेरे दोस्तों पता तो ये है कि जो बेंजीन रिंग होती है, ये बेंजीन रिंग है ना, कुछ इस टाइप की होती है। ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब यदि इस बेंजीन रिंग के ऊपर हम OH लगा दें तो ये बन जाता है हमारा फिनॉल। ये है फिनॉल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। अब यदि इसके हम IUPAC नाम की बात करें, है ना, IUPAC नाम की बात करें तो देखो OH को हम क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं, और ये क्या है, बेंजीन। अब देखो IUPAC नाम के लिए हमें क्या करना होता है, काउंटिंग करना होता है ना। तो देखो 1 नंबर हमने इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, 3 4 5 और ये 6। तो हम देख पा रहे हैं कि जो OH है ना वो बंध पे जुड़ा है, और OH को हम क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं, है ना। तो और इस पूरी रिंग को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो इसको क्या हम बेंजीन बन ऑल बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। तो इसका जो IUPAC नाम है वो क्या है, या फिर इसको पहले बोल दो, है ना, बन ऑल बेंजीन, बन ऑल बेंजीन। तो ये इसका IUPAC नाम हुआ, और ये होता है फिनॉल का फॉर्मूला, है ना। अब फिनॉल को आप इस टाइप से ना लिखो तो आपको पता है जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग का फॉर्मूला होता है C6H5 होता है। वैसे तो C6H6 ही होता है बेंजीन का फॉर्मूला, है ना। अब आप इसके साथ OH समूह को जोड़ोगे तो यहां से इसकी एक संयोजकता कम हो जाएगी, तो 6 की जगह हमें लगाना पड़ेगा 5, है ना। तो C6H5OH, इसको भी हम बोलते हैं फिनॉल। तो फिनॉल का ये फॉर्मूला हो सकता है या फिर ये फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप इतना आप समझ गए। अब हम फिनॉल को देखेंगे कि फिनॉल कितने टाइप का होता है ना। तो मेरे भाइयों, जो फिनॉल होता है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 3 टाइप का, है ना। अब पहला और दूसरा और तीसरा ये कौन कौन से होते हैं इनको हम देखते हैं, ठीक है। तो वैसे तो दोस्तों, जब मैंने आपको बेंजीन रिंग के फॉर्मूले कराए थे इन सबको बता दिया था, ठीक है। फिर भी मैं एक बार और बता रहा हूं, आप समझिएगा, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, फिनॉल 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, हाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। अब आपको पता है कि मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, क्या होता है, एक। और हाइड्रिक का मतलब यहां पर है OH, क्या, OH। यदि फिनॉल में या फिर ऐसा कहें कि बेंजीन रिंग के साथ एक OH समूह जुड़ा है तो वो होता है आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। सेकंड है हमारा डाईहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक, और ये रहा आपका फिनॉल, है ना। तो यदि बेंजीन रिंग के साथ 2 OH समूह जुड़े हैं, है ना, कोई भी 2 OH समूह जुड़े हैं, अब वो जुड़े कहीं पे भी हो, जरूरी नहीं कि 1 पे जुड़ा हो, 2 पे जुड़ा हो, 3 पे, है ना, 1 से 6 तक कहीं भी आपका OH समूह जुड़ा हो सकता है, तो वो आपका होगा डाईहाइड्रिक फिनॉल, है ना। थर्ड है हमारा ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। इनके एग्जाम्पल भी मैं बता रहा हूं अभी। ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। अब देखो, ट्राई का मतलब है 3 OH जुड़े हैं बेंजीन रिंग से, तो वो आपका ट्राईहाइड्रिक फिनॉल होगा, है ना। देखो मोनोहाइड्रिक फिनॉल का क्या फॉर्मूला, देखो जो फिनॉल है वही मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, क्योंकि इसी में फिनॉल में ही रिंग के साथ एक OH जुड़ा होता है, तो इसे ही हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल, ठीक है। तो ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, रिंग के ऊपर OH, ये आपका मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। या फिर इसके IUPAC नाम की बात करें तो देखो, बन पे जुड़ा है ऑल, और ये क्या है, बेंजीन, तो ये क्या हो गया, बन
ये ऑल और ये हो गया बेंजीन। ठीक है, अब डाइहाइड्रिक फिनॉल की बात करें तो मैंने क्या बताया है, यदि रिंग के साथ 2 OH जुड़े हों, कितने OH जुड़े हों, 2 OH। ठीक है, अब एक OH हमने ये जोड़ दिया और एक OH को हमने जोड़ दिया पैरा पे। आपको पता है जो बेंजीन होती है इसमें, सॉरी ऑर्थो पर, आपको पता है बेंजीन होती है, ये ऑर्थो होता है बेंजीन में, ये होता है मेटा और ये होता है पैरा, फिर अगेन ये मेटा और ये ऑर्थो और ये पैरा, है ना, ये सिस्टम चलता है ना। तो यदि बेंजीन रिंग में 2 OH जुड़े हैं तो वो आपका डाइहाइड्रिक फिनॉल होगा। तो इसमें 2 OH जुड़े हैं, एक OH ये और एक OH ये, मतलब ये डाइहाइड्रिक फिनॉल है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो देखो 1 पर जुड़ा है और ये 2 पर जुड़ा है, 3 खाली है, 4 खाली, 5 खाली और 6 भी खाली। तो 1 और 2 पे OH जुड़ा है और OH को हम क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 1,2 डैश ऑल, है ना, क्योंकि डैश लगाना पड़ता है, ये कॉमा हटा दो, 1 2। अब देखो सेम समूह जुड़ा है, सेम समूह जुड़ा है ना, तो आप क्या बोल दो, इसको डाई बोल दो, क्या बोल दो, डाई। तो आप यहां से हटा दो 1 2 डाई ऑल, है ना, 1 2 डाई ऑल, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, बेंजीन, तो ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, तो क्या मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या आपको, ठीक है। और नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। देखो ये बेंजीन के साथ 2 समूह जुड़े हैं, एक 1 पे जुड़ा है और एक 2 पे जुड़ा है, तो 1 2 अब सेम है दोनों समूह, तो एक जैसे हैं, तो 2 अगर सेम हो तो उसको हम डाई बोल देते हैं ना, तो 1 2 डाई ऑल, OH को ऑल और ये बेंजीन, है ना। तो ये डाइहाइड्रिक फिनॉल का एग्जाम्पल हुआ, है ना। नेक्स्ट हम आप पहुंचे ट्राईहाइड्रिक फिनॉल पे। ट्राई का ट्राई फॉर क्या होता है, 3, है ना, तो 3 OH जुड़े हैं तो वो हमारा होगा ट्राई। ओके, चलो ट्राई की बात कर लो। देखो आपको पता है ये क्या है, बेंजीन है ना, ठीक है, ये बेंजीन, एक OH हमने यहां पर जोड़ दिया, ठीक है, एक OH हमने यहां पर जोड़ दिया और एक OH हमने जोड़ दिया यहां पर, ठीक है। या फिर आप कोई दूसरा तरीका भी अपना हिसाब से आप लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने 1 पर जोड़ दिया, ठीक है, अब मैंने एक OH जोड़ दिया यहां पर, तो 1 पर, 2 पर नहीं जोड़ा, 3 पर जोड़ दिया, 4 पे नहीं जोड़ रहा हूं, अब 5 पे जोड़ दिया, यहां पर जोड़ दिया मैंने एक OH, ठीक है। तो देखो ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 पे जुड़ा है, 4 खाली और 5 पे जुड़ा है, ठीक है। तो 1 3 5 पे जुड़ा है ऑल, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 3 और ये 5, है ना। जब 3 सेम समूह हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं ना। तो 1 3 5 यहां लिख दिया हमने ट्राई, और OH को हम बोलते क्या है, ऑल, तो 1 3 5 ट्राई ऑल, और ये आपका क्या हो गया, फिनॉल हो गया, क्या हो गया, फिनॉल हो गया, है ना। तो ये हमारा हुआ फिनॉल का वर्गीकरण, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, ये 3 टाइप के होते हैं। बाकी आपको इनकी कोई भी जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया है, इनकी आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस मोनोहाइड्रिक फिनॉल की आवश्यकता है, और ये आपका ये है, रिंग के ऊपर OH होता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, उसको ही हम बोलते हैं साधारणता फिनॉल। तो ये फिनॉल का हुआ वर्गीकरण, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फिनॉल की फिनॉल को बनाने की विधियां, कि फिनॉल को बनाया कैसे। चलो अब पढ़ते हैं हम फिनॉल बनाने की विधियां, कि जो फिनॉल हमने देखा है इस फिनॉल को किस किस तरीके से कैसे कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों ये जो रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन क्या होता में से निकलता है, पूछता है ना क्या होता है जब इससे क्रिया कराई जाती है ना। तो ये क्वेश्चन, ये बनाने की विधियां है ना, इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले हम जो फिनॉल है, इस फिनॉल को बनाएंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, है ना। तो यहां पर हमने लिख दिया बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से, है ना। अब हमें बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है, ठीक है। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो तो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखवाई थी, स्टार्ट करवाई थी, तब मैंने स्टार्टिंग में ही सारे फॉर्मूले आपको बता दिए थे,
तो आपको पता होगा, और नहीं पता तो मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। तो दोस्तों जो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है इसका फॉर्मूला होता है क्या, देखो बेंजीन, उसने क्या बोला बेंजीन, है ना बेंजीन, तो ये लिख लिया, ए बना लिया हमने बेंजीन, ठीक है। अब डाई एजो, एजो क्या होता है, एजो होता है एन, ठीक है, एजो होता है क्या एन, लेकिन इसने क्या बोला डाई एजो, मतलब एन कितने, 2, N2, है ना। फिर क्या बोला क्लोराइड, मतलब क्या Cl, है ना। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड ये होता है। हमें इससे फिनॉल बनाना है, तो क्या होगा मेरे भाई, जो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है इसकी हम, या फिर हम ऐसा कहें इसको हम जल के साथ, किसके साथ, जल H2O के साथ गर्म करते हैं, ठीक है। H2O के साथ हम इसको गर्म करते हैं बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को, है ना। तो क्या होगा, जब हम इसको H2O के साथ गर्म करेंगे तो आपको पता है जो H होता है, H के पास O और H होता है ना। देखो H2O, तो इसको H और OH नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। H हमारे पास 2 है तो ये 2, O है 1 तो ये, है ना। जब ये इससे क्रिया करेगा तो क्या होगा, सुनो देखो, ये जो आपका जो Cl है वो Cl इस H के साथ भाग जाएगा। जब Cl H के साथ भाग जाएगा तो बनेगा क्या, HCl, HCl बन गया। अब देखो इधर दिख रहा है ये N2, तो जो N2 दिख रहा है ये खुद ही बाहर निकल जाएगा, है ना। ये बोलेगा कि भाई मेरा साथी निकल गया, मेरा साथी चला गया तो मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना, मैं भी चला, तो जो N2 है N2 भी निकल गया। अब N2 निकल गया तो ये बन गया क्या, N2, क्या बन गया N2, है ना। अब ऐसा कंडीशन, ये कंडीशन आ जाएगी तो अब इस OH को आ जाएगा, थोड़ा सा इसको गिल्टी फील होगी कि यार ये कितने बुरे हैं कि ये भी छोड़ के चला गया, ये भी छोड़ के चला गया। तो क्या करेगा, ये जो OH है इसकी सहायता करने पहुंच जाएगा, और इसकी सहायता करने पहुंच जाएगा तो OH इसी के साथ जुड़ जाएगा। अब इसी के साथ जुड़ गया तो देखो हमारे क्या पास क्या बचा, ये बेंजीन बची, क्या बची, बेंजीन, तो ये रही बेंजीन, है ना। अब ये OH इसके साथ जुड़ गया तो ये OH, है ना, ये हमारा क्या बन गया, फिनॉल बन गया, क्या बन गया, फिनॉल। तो इस टाइप से दोस्तों बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से फिनॉल बनाया जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन कैसे आएगा, पूछता है बताइए, या फिर बोलता है क्या होता है जब बेंजीन एज़ोनियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है, तो आपको पता होगा तो आप बता दोगे, तो क्या होता है, फिनॉल बनता है। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, एक एक चीज इसमें समझ में आ गई होगी, इसकी थ्योरी और देख लो आप, ठीक है। क्या होगी, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को जल के साथ गर्म करने पर फिनॉल बनता है, क्या बनता है, फिनॉल। आपको लिखना नहीं है थ्योरी, आपको केवल समझनी है, आपको लिखना आना चाहिए, लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से हमने बनाया फिनॉल। अब हम दोस्तों सेकंड बनाते हैं रेसिंग अभिक्रिया द्वारा, किसके द्वारा, रेसिंग अभिक्रिया द्वारा, रेसिंग अभिक्रिया द्वारा। आप बस समझ लीजिए कि इसमें होता क्या है ना। रेसिंग अभिक्रिया द्वारा फिनॉल बनता कैसे है ना। तो क्या होता है मेरे भाइयों, रेसिंग अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, जो बेंजीन होता है, क्या बेंजीन, ये रहा बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, ये खाली बेंजीन ऐसा ही होता है ना। तो रेसिंग अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, बेंजीन HCl, क्या HCl और O2, और क्या O2 को हम कॉपर नली में, कौन सी नली में, कॉपर नली में लगभग 250, है ना, लगभग कह सकते हैं, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं 230 से 250, मोस्टली ये 230 से 250 के बीच में ही रहता है ना। तो चाहे तो आप लगभग 250 लिख सकते हो, ठीक है, लगभग 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम इन तीनों को गर्म करते हैं। मैंने क्या बोला, जो रेसिंग अभिक्रिया है, इस रेसिंग अभिक्रिया में आप क्या करोगे, बेंजीन HCl और O2, बेंजीन HCl और O2, इन तीनों को कॉपर नली में लगभग 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर आप क्या करोगे, गर्म करोगे, ठीक है। अब ऐसा इसको गर्म करोगे तो इसमें मेरे भाई होगा क्या,
है ना। जब इन तीनों को आप कॉपर नली में गर्म करोगे, देखो इस बेंजीन का हम यहाँ का H ओपन कर लेते हैं ना, क्योंकि हमें जहां का H ओपन करना है हम वहां का H ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा मेरे भाई, जो आपको ये जो H दिख रहा है और एक जो H इधर दिख रहा है, ये दोनों H क्या करेंगे इस O के साथ, ये दिख रहा है ना O, तो ये H और ये H, ये दोनों H इस O के साथ बना लेंगे H2O। क्या बना लेंगे H2O, तो ये बन गया H2 और H2 हो गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, देखो बैलेंस करने की टेंशन मत लेना, बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमें, और करना है तो वो भी आप कर देना, इसमें 1/2 लगा देना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक H ये और एक H ये, 2H एक O के साथ H2 बना लिया। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, Cl बचा, क्या बचा Cl, तो जो Cl है वो यहां पर आकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आकर जुड़ जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्लोरोबेंजीन, क्या होगा प्राप्त, क्लोरोबेंजीन। तो ये हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। लेकिन हमें क्लोरोबेंजीन कहां प्राप्त करना है, हम तो फिनॉल बना रहे हैं, हमें क्लोरोबेंजीन की जरूरत नहीं है ना। तो अभी ये रिएक्शन पूरी भी नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसा हमने कॉपर नली में इसको गर्म किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ। अब जो आपको क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ है, इस क्लोरोबेंजीन की जलवाष्प के साथ अभिक्रिया कराओगे, मतलब जल के साथ रिएक्शन कराओगे, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख लिया क्लोरोबेंजीन, यहां दिख रहा है क्या, ठीक है। इस क्लोरोबेंजीन ये लिख लिया, इस क्लोरोबेंजीन की हम जलवाष्प के साथ अभिक्रिया कराएंगे, मतलब H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो H2O के पास हमें पता ही है H और OH होता है, ठीक है। तो हम जैसे ही इसकी H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये जो H है वो Cl के साथ बना लेगा क्या, HCl, क्या बना लेगा HCl, तो ये HCl हो गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, ये बेंजीन और ये OH, तो जो OH है वो बेंजीन रिंग पर जाकर जुड़ जाएगा, और बेंजीन रिंग पर जाकर जुड़ जाएगा तो हमारा क्या प्राप्त होगा, फिनॉल। हमें फिनॉल ही बनाना था, फिनॉल ही हमें प्राप्त हो गया। एनी प्रॉब्लम है ना। तो देखो रेसिंग अभिक्रिया में हमने क्या करा, सबसे पहले हम रेसिंग अभिक्रिया में क्या करते हैं, बेंजीन, HCl और ऑक्सीजन की कॉपर नली में लेकर 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर इनकी अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें प्राप्त होता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। फिर हमें जो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा, उस क्लोरोबेंजीन की हम जलवाष्प के साथ अभिक्रिया कराएंगे। हम जैसे ही जलवाष्प के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो HCl के साथ हो जाएगा बाहर, HCl बन जाएगा और OH इस पर जुड़ जाएगा, तो ये बन गया हमारा फिनॉल। तो ये रेसिंग अभिक्रिया है ना। अब इस रेसिंग अभिक्रिया की यदि दोस्तों आपको पूरी थ्योरी चाहिए, है ना, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि रेसिंग अभिक्रिया को समझाइए, है ना, तो आपको समझाना पड़ेगा। तो इसकी थ्योरी स्क्रीन पर आ रही है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी पर लिख लेना, ठीक है। चलो, तो आई होप दोस्तों कि आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा और आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अब हम जो फिनॉल बनाने की नेक्स्ट मेथड देखते हैं। तो नेक्स्ट मेथड है हमारी दोस्तों डाउ विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, डाउ विधि द्वारा। तो इसको ठीक है, तो अब हम बनाते हैं दोस्तों डाउ विधि द्वारा, कि डाउ विधि द्वारा फिनॉल कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों एक रिएक्शन कर रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन दो टाइप से आ सकती हैं, क्या होता में भी आ सकता है, और ये रिएक्शन को भी पूछता है कि इस विधि को या इस रिएक्शन को आप समझाइए, ठीक है। जैसे हमने रेसिंग अभिक्रिया की है, ये दो प्रकार से आ सकती है, क्या होता में भी आ सकता है, ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि रेसिंग विधि को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो अब है डाउ विधि, है ना। तो डाउ विधि में मेरे भाई क्या करते हैं कि जो डाउ विधि में हमारे पास जो बेंजीन होती है, क्या होती है, बेंजीन, ये होती है बेंजीन, ठीक है। रिंग के ऊपर H, है ना। देखो रिंग के ऊपर H तो हम ओपन कर लेते हैं, जहां का H चाहे हम वहां का ओपन कर सकते हैं। बेंजीन हमारी वैसे यही होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं डाउ विधि में, जो बेंजीन होती है, इस बेंजीन की कास्टिक सोडा के साथ, किसके साथ, कास्टिक सोडा, ये NaOH, कास्टिक पोटास की नहीं बात कर रहा हूं, कास्टिक पोटास KOH होता है, कास्टिक सोडा की बात कर रहा हूं NaOH, या फिर डायरेक्टली बोल दो बेंजीन की NaOH के साथ हम रिएक्शन कराते हैं लगभग 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर, है ना।
अगर ताप वगैरह आप रिएक्शन करने में भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं लगभग 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर, है ना। तो क्या होता है मेरे भाई, है ना, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, सॉरी इसके लिए। इसमें डाउ विधि में हम जो बेंजीन नहीं लेते, हम इसमें लेते हैं क्लोरोबेंजीन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है ना। तो डाउ विधि में हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर, है ना। तो क्या होगा मेरे भाई, जो Cl है, ये Cl है, इस H के साथ बना लेगा HCl, क्या बना लेगा, HCl, और जो HCl है वो हो जाएगा बाहर, HCl हो जाएगा बाहर, समझ रहे हो ना, HCl हो गया बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है देखो NaO और ये रिंग, NaO और ये रिंग। तो जो NaO है वो रिंग के ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, तो ये O और ये Na, इसको हम इस टाइप से जोड़ देंगे, O को हम पहले लिख देंगे, Na को हम लिख देंगे बाद में, ONa। इसका नाम है सोडियम फिनेट, है ना। आप अपनी कॉपी में जहां फॉर्मूले लिस्ट है वहां पर आप ये फॉर्मूला लिख लेना, है ना। क्या है ये, सोडियम फिनेट, ठीक है। तो HCl हो गया बाहर और ये हमें प्राप्त हो गया सोडियम फिनेट, सोडियम फिनेट, एनी प्रॉब्लम। अब अगली स्टेप में क्या है, ये जो बाहर निकला है ना HCl, और ये क्या है, सोडियम फिनेट। अब जो HCl, जो सोडियम फिनेट है, इस HCl से क्रिया कर जाएगा, बाहर HCl निकल गया, तो देखो पहले HCl तो था नहीं, और HCl बन के बाहर निकल गया, और सोडियम फिनेट भी बाहर निकल गया, बाहर दोनों बन गए। अब ये क्या करेंगे, फिर से दोनों एक दूसरे से क्रिया कर जाएंगे। अब जब फिर से एक दूसरे से दोनों ये क्रिया करेंगे तो क्या होगा, जो Na है वो Na है इस Cl के साथ बाहर हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा NaCl। अब हम इसको यहां से ऐसा बाहर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये NaCl हो गया बाहर। अब बचा हमारे पास क्या, H और ये रिंग के ऊपर O, तो ये जो H है, H भी यहां पर चला जाएगा। जब ये H यहां पर चला जाएगा तो ये हमें प्राप्त होगा रिंग के ऊपर OH, रिंग के ऊपर OH, जो हमारा क्या होगा, फिनॉल, है ना। तो हमें देखो फिनॉल ही हम बना रहे, हम फिनॉल की बनाने की विधियां पढ़ रहे, तो ये हमारा फिनॉल प्राप्त हो गया, ठीक है। तो एक बार और समझिए, डाउ विधि में हम क्या करते हैं मेरे भाई, जो क्लोरोबेंजीन होता है, इस क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं लगभग 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर, है ना। तो कराएंगे तो ये जो H है वो Cl के साथ बना लेगा HCl, और HCl हो जाएगा बाहर, और ONa है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा सोडियम फिनेट, ठीक है। फिर ये जो सोडियम फिनेट है बाहर निकले हुए HCl से क्रिया करता है और बना देता है फिनॉल, क्या बना देता है, फिनॉल। तो इस प्रकार से हम डाउ विधि द्वारा फिनॉल बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी थ्योरी की बात की जाए तो इसकी थ्योरी कैसे लिखना है तो उसको समझो, है ना। तो देखो इस विधि में क्लोरोबेंजीन की NaOH के साथ 360 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, जिससे सोडियम फिनेट प्राप्त होता है। फिर इसके पश्चात सोडियम फिनेट HCl से क्रिया करके फिनॉल बनाता है, ठीक है। इस विधि को हम बोलते हैं डाउ विधि। बस आपको समझ में आना चाहिए कैसे क्या होता है, कहां से कौन बाहर निकला, कैसे बना, ठीक है। थ्योरी की आपको जरूरत ज्यादा नहीं होती है, ठीक है, बट आनी भी चाहिए थ्योरी, ठीक है। तो ये डाउ विधि से हमने बनाया फिनॉल को। अब नेक्स्ट दोस्तों हम बनाएंगे क्यूमीन से। तो अब हम बनाते हैं क्यूमीन से, कि क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो पहले हमें क्यूमीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्यूमीन का फॉर्मूला क्या है ना। तो दोस्तों वैसे तो मैंने सभी फॉर्मूलों की लिस्ट बनाकर डाल दी है, सभी फॉर्मूलों को बता दिया है, ठीक है। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्यूमीन क्या होता है, यदि रिंग के ऊपर, किसके ऊपर, रिंग के ऊपर, इस रिंग के ऊपर CH और इस तरफ CH3 और इस तरफ CH3 इस टाइप से जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा बन जाता है क्यूमीन। इस क्यूमीन का फॉर्मूला ये है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कठिन टाइप का है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप एक दो बार इसको देखोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। इस क्यूमीन से हमें फिनॉल बनाना है, क्या बनाना है, फिनॉल। तो आपको क्या करना होगा मेरे भाई, जो क्यूमीन है, इस क्यूमीन की आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी O2 के साथ, वायु के साथ,
है ना। अब वायु के साथ आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, एक पहले मध्यवर्ती यौगिक बनेगा। क्या बनेगा, मध्यवर्ती यौगिक, और मध्यवर्ती यौगिक के बाद बनेगा क्या, फिनॉल। ठीक है, तो मध्यवर्ती यौगिक कैसे बनेगा, देखो जब हम इसकी O2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये जो O2 है ना वो यहां पर आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आकर जुड़ जाएगा, और कैसे जुड़ेगा, देखो कैसे जुड़ेगा, इसमें दो O है, A को जुड़ जाएगा C के साथ और A को जुड़ जाएगा H के साथ। कैसे जुड़ेगा उसको देखो। ठीक है, तो देखो ये रही हमारी रिंग। ठीक है, अब ये हमारा क्या रहा C, और इधर पे क्या है CH3, और इधर पे क्या है CH3। इसको चाहो तो आप ऐसा जोड़ दो CH3। अब दो O है, दो O में से एक O किसके साथ जुड़ गया, C के साथ, ये जुड़ गया C के साथ O, और जो एक O है वो H के साथ जुड़ जाएगा और ये इस टाइप का बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम। ठीक है, आगे, अब आगे की कंडीशन में क्या होगा वो देखो। इसके बाद मेरे भाई क्या होगा कि जो आपका मध्यवर्ती यौगिक, ये हमारा बना मध्यवर्ती यौगिक, हमें मध्यवर्ती यौगिक थोड़ी बनाना है, हमें तो फिनॉल बनाना है। ठीक है, तो ये जो मध्यवर्ती यौगिक बना है, इस मध्यवर्ती यौगिक का हम H2SO4 द्वारा, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा कराएंगे जल अपघटन। जब हम इसका सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा जल अपघटन कराएंगे, है ना, तो क्या होगा कि यहां से ये जो आपको दिख रहा है ना, ये CH3 और ये CO और ये CH3, ये पूरा हो जाएगा बाहर। CH3 CO CH3 ये हो जाएगा पूरा बाहर। जल अपघटन करा रहे तो ये हो जाएगा पूरा बाहर। अब ये हो गया पूरा बाहर, अब हमारे पास क्या बचा, ये रिंग और ये OH, तो ये बची रिंग, तो ये हमने बना दिया रिंग को, है ना, और ये बचा OH, तो ये हो गया OH। तो इस टाइप से हमारा ये जो बन गया है वो है फिनॉल, और हमें फिनॉल ही बनाना था। तो इस प्रकार से दोस्तों हम क्यूमीन से फिनॉल को बना सकते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, और थ्योरी की तो कोई बात ही नहीं है। थ्योरी क्या हो जाएगी, क्यूमेन की वायु के साथ अभिक्रिया करवाने पर पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, जिसका H2SO4 द्वारा जल अपघटन कराते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो ये क्यूमीन से फिनॉल प्राप्त हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको IMP कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, अच्छा लगा होगा, है ना। तो दोस्तों सब कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।